इस इलाके के बहुत बड़े कुतुब हुजूर सैयदी सरकार सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह जो इस इलाके में खामोशी के साथ आराम फरमा रहे हैं और पूरे इलाके को अपने फैज़ से माला माल कर रहे हैं। ऐलान के जरिए से सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह के फज़ाइलो मनाक़िब आप तमामी हजरात ने अल्लामा और मोहम्मद साहब वो दीगर हजरात के जरिए से सुनते रहे। आपकी तारीख और आपकी तारीफ मुहताजे तारुफ नहीं है। जमाने का बादशाह, वक्त का बादशाह प्रताप सिंह जैसा जानुए अदब तय किया करता है। 5 औरत है, लावलद औरत है, वो जब कदमों में गिरती है सुल्तान कुतुब शाह और अल्लाह के वली बड़े रहमदिल हुआ करते हैं। वैसे तो औरतों को दूर रखा करते हैं, लेकिन जब बादशाह वक्त ने अपनी बीवी को मशवरा दे दिया कि ये बीवी ये कोई और नहीं है, ये अपने जमाने का मर्द कलंदर है, ये अपने जमाने का बहुत बड़ा कुतुब है, इस इलाके का बहुत बड़ा शहंशाह है, इसकी दुआ वो दुआ हुआ करती है कि जब ये हाथ को उठाया करता है और अपने लब को हिलाया करता है तो अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल करे या ना करे, मगर सुल्तान कुतुब की दुआ अल्लाह कबूल कर लिया करता है। मौका बेहतर है कदम पर अपने सर को रख दे, कदम पर अपने सर को रख करके गिरियावजारी करना शुरू कर दे। हजरात, तारीख में ये है कि उस औरत ने जब गिरियावजारी की, अल्लाह के मर्द नेक बंदे मर्दे करंदर सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाही अलैह को की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और फरमाते जा जा अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा। ये कौन कहता है? वहाबी कहते हैं कि नबी को किसी चीज की खबर नहीं, अल्लाह ने नबी को किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं बनाया। ये नबी की बात नहीं हो रही है। वहाबियों के लिए सबसे बड़ी दलील इस इलाके के कुतुब जो पड़ोस में आराम फरमा हैं, इनके दरवाजे पर आकर के और इबरत हासिल करना चाहिए कि जब कुतुबपुर के कुतुबे ज़माना का हाल ये है तो बगदाद के गौसे आजम का हाल क्या होगा। हजरात, हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाही ताला अलैह एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, जो बादशाह वक्त ने प्रताप सिंह ने उसकी खुशी में, औलाद की खुशी में आपको पूरा इलाके का दीवान बना दिया और इस अंदाज में दीवान बनाया। हजरत के इशारे पर, हजरत की इजाजत पर आपने फरमाया मुझे अगर तू किसी इलाके का दीवान बनाना चाहता है, किसी इलाके की मिल्कियत देना चाहता है, किसी खित्ते का मुझे मालिक व मुख्तार बनाना चाहता है, तो मैं तेरी मर्जी से मालिक नहीं बनूंगा, मुख्तार नहीं बनूंगा, जिम्मेदार नहीं बनूंगा। अरे जहां सुल्तान की मर्जी होगी उस जगह को अल्लाह वाले पसंद किया करते हैं, जो मिन जानिबिल्लाह अल्लाह वालों के लिए इंतखाब किया जाता है। हजरात गिरामी अल्लाह के वली सैयदना शाह कुतुब सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं अपनी मर्जी से जमीन का इंतखाब करूंगा। हजरात, तारीख आई, मैं चंद मिनट 2 या 3 मिनट मैंने भी किताब का मुताला किया और हमारे रफीक साहब क़िबला ने एक किताब दी जो बड़ी पुरानी, शायद वो माहनामा की शक्ल में है या तकवीम की शक्ल में है, मुंबई से निकली हुई बड़ी बोसीदा किताब है। उसमें इस छोटी सी जगह का जिक्र इतनी बड़ी किताब में मौजूद है और जहां अल्लाह के वली आराम फरमा होते हैं, जिस जंगल में बैठ जाए उसको मंगल बना दिया करते हैं। वो अगरचे छोटी सी कुतुबपुर एक सरजमीन है, छोटा सा गांव है, मगर एक अल्लाह के वली मर्दे कलंदर के कुदूमे मैमनते लुज़ूम की बरकत से उसका मकाम अर्शे बरी पर चर्चा हो रहा है। अर्शे बरी से अफजल आला तो मैं नहीं कह सकता, मगर अल्लाह के वलियों का जिक्र अर्श पर भी हो रहा है। सुभान अल्लाह। हजरात, कुतुबपुर आपने अपनी मुनासिबत से उस गांव का नाम ही रखवा दिया और जमाने के लोग उसको कुतुबपुर कहते हैं, जबकि ये कुतुब वहां आराम फरमा है।
रिवायतों में मिलता है कि चांदी के असा को आपने उस बादशाह के दरवाजे के करीब से हवाओं के हवाले किया। देखो ये अल्लाह के वलियों के इख्तियार की बात, वरना आप यहां से ढेला फेंकोगे वो गाड़ी तक पहुंचेगा, और कोई ताकत वाला होगा तो वो बल्ब जल रहा है वहां तक पहुंचेगा, लेकिन अल्लाह के वलियों का इख्तियार देखो, कहो सुभान अल्लाह। आपने हवा और फजा को बुलाया और कहा हवा और फजा ये किसी और की लाठी नहीं है, अल्लाह के दरबार के एक अदना बंदे और खाकसार की लाठी है। इस लाठी को लेकर के जा, और जहां ये लाठी मेरी पहुंचेगी वहीं मेरा आस्ताना भी बनेगा, और वहीं मजार मेरा मरजाए खलाइक बन करके अवामो खवास के लिए मकबूल अनाम हो जाएगा। हजरात, हवा और फजा ने आपकी उस असा को, लाठी को लिया और अपने दोष पर, अपने कंधे पर रखा, और रख करके 10 मील के फासले पर आकर के कुतुबपुर जहां पे हजरत आराम फरमा है, गालिबन उसी जगह वो असा आकर के ठहर गया। सुभान अल्लाह, है ना। और आपने वो गाय चरा रहे थे, वो सारे वाकयात सुनते होंगे और आपने पढ़ा होगा मुख्तसर। और उसी एक वर्क के बाद मैंने एक वली का फौरन जिक्र पढ़ा। मैंने कहा वाह मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, तू अपने नेकूकार बंदों को कितनी ताकत व कुव्वत बख्शता है, और जहां से दुनिया के इंसानों की ताकतें खत्म होती हैं वहीं से अल्लाह के वली की ताकत की शुरुआत होती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब 12:30-1 बजे तकरीर क्या करूं? तकरीर करने का और कराने का एक मौका होता है। तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर कराई जाती है। बोलो बात सही है कि नहीं? तो वही वर्क पलट करके मैंने पढ़ा, हुजूर सैयदी सरकार मखदूम माहिमी अली रहमा, जिनकी उम्र मुकद्दस चंद साल की, हजरत अभी अभी मुताला मैंने किया, हजरत की उम्र मुकद्दस 9 बरस की है। वैसे पढ़ाई लिखाई आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं, कहते खिज़र अलैहिस्सलाम आकर के मखदूम माहिमी को आपने पढ़ाया, मगर वो जमाना जब मखदूम माहिमी 9 साल या गालिबन 6 साल की उम्र में मख्तम में पढ़ने जाते थे, तो आपके घर के अंदर एक बकरी थी। उस बकरी से आप इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि पढ़ाई और इबादत के अलावा जो वक्त गुजरता था, मखदूम साहब उस बकरी के साथ वक्त को गुजारते थे। इत्तेफाक से आप पढ़ने गए मदरसा, वो बकरी मर गई, और जब बकरी मर गई तो 6 साल की उम्र ही क्या है मखदूम साहब की। आप की खादिमा ने यानी मखदूम साहब की वालिदा से जाके अर्ज करती है, अम्मी हुजूर बकरी मर गई है जिससे आपके शहजादे प्यार करते थे। तो कहा कोई बात नहीं, जब मर ही गई है तो उसको समंदर के किनारे ले जाओ, दफन करके आओ। आपके घर की खादिमा गई, बकरी को ले जाकर के दफन कराई, वापिस आई। आप जब मदरसे से तशरीफ लाए तो आपने अपने अम्मी जान से सलाम किया। सलाम के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी जान, जिस बकरी से मैं प्यार करता था, मोहब्बत करता था, जिससे मैं मानूस हुआ करता था, वो मेरी प्यारी बकरी कहाँ है? तो माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा तेरी वो बकरी मर गई है। तो आप फरमाते मेरी बकरी मर गई? आपकी आंखों में आंसू आ गए। ए मेरी प्यारी अम्मी जान, आखिर मेरी बकरी मर गई है तो अब मैं प्यार किससे करूंगा, मोहब्बत किससे करूंगा, किससे खेलूंगा, किससे मोहब्बत उल्फत करूंगा? ए मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे उस बकरी के पास लेकर के चलो। तो आपकी वालिदा फरमाती हैं, ए बेटा मखदूम, मैं उस बकरी के पास तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे घर की जो खादिमा है, जो झाड़ू पोछा करती है, जो खिदमत किया करती है, उस खादिमा को लेकर के जाओ। हजरात तारीख मरी और
मिट्टी नहीं है, अभी अभी ताजा ताजा मैंने मुताला किया है। आप फरमाते हैं, अपनी खादिमा से फरमाते हैं कि आप मुझे लेकर के उस बकरी के पास चलो। मखदूम साहब क़िबला अल्लाह अकबर लेकर आपकी खादिमा लेकर के जाती है, और जैसे ही मिट्टी को हटाया है, तारीख में यह मिलता है कि मखदूम साहब ने उसके कान को पकड़ करके कब्र से निकाला, उस मिट्टी से निकाला, और निकालने के बाद फरमाते हैं ए मेरी बकरी, मेरे बगैर इजाजत के तू कैसे मर गई? कान पकड़ते हैं और फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, ए बकरी अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना हुआ करता है, मुर्दा बकरी जिंदा हो जाया करती है। ये 6 साल के हैं मखदूम साहब, इनके जब बचपने का हाल ये है तो गौसे आजम के हालात का हाल क्या होगा, गरीब नवाज सरकार का आलम क्या होगा। ए लोगों, सुल्तान कुतुब शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस राजा के मजदूरों से, खादिमों से कहा था, मुझे प्यास का गलबा है, मुझे पानी पिला दो। तो उन खादिमों ने, चरवाहों ने तंज किया था, ए दुर्वेश फकीर, ये राजा प्रताप सिंह की गायें हैं, बगैर इजाजत के ना पानी दे सकता हूं और ना मैं उसका दूध निकाल करके आपको दूध पिला सकता। तो आपने अपने जबान से कुछ कहा नहीं था। उनके जवाब में तारीख में है कि आपने मुस्कुराया। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली मुस्कुरा दें। बस अब जब शाम का वक्त हुआ, चरागाह से गायों को चरवाहे लेके आए, अस्तबल के अंदर लेकर के गए। राजा प्रताप सिंह, जगन्नाथ कौन सी जगह है, जगम्मनपुर का राजा प्रताप सिंह, उसने अपने नौकरों से, खादिमों से कहा कि जाकर के दूध दूह करके लाओ। सारे खादिम कटोरा, प्लेट, बाल्टी लेकर के गए और जिस वक्त दूध दुहना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह, तो अब उन्हीं गाय के थनों से बजाय दूध के खून निकल रहा है। वो खादिम हैरान, नौकर परेशान, दौड़े भागते हाँफते कांपते हुए राजा प्रताप सिंह के पास आए और कहा, माजरा समझ में नहीं आ रहा है, आज बजाय दूध के गाय के थनों से खून निकल रहा है। राजा जो हुआ करते हैं बड़े अक्लमंद होते हैं, बड़े होशियार हुआ करते हैं, बड़े बाशऊर होते हैं, हाजिर जवाब हुआ करते हैं। फौरी तौर पर अपने दिमाग को चलाया बादशाह ने और कहा, जब तुम चराने गए थे तो क्या कोई वाक़या तो पेश नहीं आया, कोई वाक़या तो पेश नहीं आया। तो खादिमों ने, नौकरों ने कहा, हाँ वाक़या ये पेश आया था कि एक चेहरे पर दाढ़ी रखे हुए था, एक बज़ाहिर मालूम होता था ये कोई फकीर है, उसके सर पर एक सादा सा लिबास, उसके जिस्म पर एक सादा लिबास था, एक लुंगी थी, एक सादा कमीज थी, और वो मर्द कलंदर ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा था। ऐसा तो मालूम हो रहा था कि एक गुदड़ी पहनने वाला या तो कोई फकीर है, कोई दुर्वेश है। लेकिन उसने दूध और पानी का मुतालबा किया था, हम लोगों ने मना किया। कहा और उसके अलावा कहा, उसने कुछ नहीं कहा। जब मैंने जवाब दिया कि बगैर बादशाह सलामत के तुम्हें दूध नहीं दे सकते, तो उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिया। बादशाह समझ गया कुछ नहीं, उसी मुस्कुराने में ही सारी हिकमतें हैं। कहा चलो, तो बादशाह पालकी गालिबन लेके गया था, चंद खादिमों को लेके गया, तोहफा, तहईफ, नजराना, मेवा, दूध वगैरह लेके। उस वक्त आप पर मजजूबियत की कैफियत आई, आप मसरूफ इबादत थे। और जब मजजूब हुआ करता है आदमी,
सालिक और फर्द ये मंजिलें तय करके जब वो और आगे बढ़ता है तो उसको अपने आप में कोई खबर नहीं, वो बेखबर हो जाया करता है। अब वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के दरबार में सरबा सुजूद हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान कर रहे हैं। इनकी आहट को बज़ाहिर उन्होंने महसूस नहीं किया। खादिम पहुंच गए, नौकर पहुंच गए, बादशाह पालकी में सवार होकर के पहुंच गया। अब जब बादशाह ने देखा कि अपने रब से लो लगाए हुए हैं, हालत सजदा में हैं, तो बादशाह ने देर तक इंतजार किया और ऐसा उसने महसूस किया कि शायद मेरी आहट को इन्हें महसूस नहीं हुई है, तो उसने धीरे से कदमों का बोसा दिया। आपको ठंडक महसूस हुई, आप सजदे से सर को उठाते हैं, मुड़ के देखा कि राजा प्रताप सिंह है और उसके तमाम खुद्दाम हाजिर हैं। आप फरमाते हैं क्या बात है? कहा हुजूर ये खादिम है, आपके नौकर हैं, आपके घर के बच्चे हैं। आप इनकी गुस्ताखी को और लाइल्मी में जो हमारे घर के नौकरों ने गुस्ताखी कर दी है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मेहरबानी चाहता हूँ। ये तोहफा है, ये तहफ़ है, नजराना है, ये मेवा है, ये फ्रूट है, ये दूध है, और उसके अलावा पीने की और भी कुछ चीज पेश किया था। मगर तारीख में मैंने पढ़ी कि दूध आपने नोश फरमाया और कहा इन सब चीजों को लेकर के जाओ। जब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ है तब आपसे उसने अर्ज किया, हुजूर जो मिल्कियत चाहते हैं, जो सल्तनत चाहते हैं, आप जायदाद चाहते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। हजरत गिरामी, मुझसे ज्यादा यहाँ की तारीख और हजरत मर्द कलंदर सुल्तान कुतुब शाह के ताल्लुक से ये उलमा और आप हजरात बेहतर जानते हैं। हजरात उस वक्त वो मुतासिर होकर के और आपने फरमाया था ठीक है मैं दुआ कर दूंगा। उसने अर्ज किया बादशाह ने, हुजूर दुआ कर दें, जो खून निकला वो दूध में तब्दील हो जाए। आपने मुस्कुरा करके फरमाया जा जा, मैंने तेरे हक में दुआ कर दी है, अब वो खून नहीं दूध ही गायें देंगी। और उसके बाद उसने औलाद के लिए मारूजा पेश किया। आपने फरमाया जा, मैंने दुआ कर दी। और जब दुआ की, चंद दिनों के बाद औरत हामिला हो गई। 9 महीने के बाद दर्द ज़ेह शुरू हुआ, मगर तेज दर्द ना हुआ। उस वक्त उस किले और इहाते किले के अंदर जितने बड़े बड़े हकीम और तबीब थे, उनकी अद्वियात उस दर्द के सामने बेकार हो गई। बादशाह ने कहा कुछ नहीं, ये उसी मर्द कलंदर की दुआ की बरकत से मेरी बीवी गर्भ से हुई, इस्तकरार से हुई, हमल से हुई है और दर्द शुरू है, न आगे बढ़ रहा है न पीछे बढ़ रहा है, विलादत नहीं हो रही है। पालकी लेकर गए, मन्नतो समाजत करके हजरत को अपने दरे दौलत पर लेकर के आया और हजरत ने अपने असा के जरिए से दरवाजे पर दस्तक दी, यानी ठोका, मारा और आवाज से मारा। और फरमाते हैं उसमें लिखा है शमशीर शाह, और आप हजरात कहते हैं सुमेर शाह। आप फरमाते हैं शमशीर शाह आने में देर क्यों हो रही है, जल्दी करो, वक्त का सुल्तान तुम्हारे विलादत का इंतजार कर रहा है। अल्लाह के वली ने दरवाजे पर अपने असा को मारा है। अरे उसका मारना था कि बेटे की पैदाइश हो जाया करती है। ये अल्लाह के वली हैं, जहां से दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और तबीबों की ताकतें खत्म हो जाती हैं, वहीं से अल्लाह के वलियों की ताकत की शुरुआत हुआ करती है। हजरत गिरामी, वही आसा जो चांदी का था आपने वहां से फेंका है और 10 मील की दूरी पर आकर के कुतुबपुर की सरजमीन पर आपका आसा आया और आज आपका आस्ताना मर्जे खलाइक है। ए लोगों, अल्लाह के वलियों से फैज हासिल करते रहो, इन वलियों की कद्र को समझो, इनकी अजमत को जानो, वरना लोग यही कहते हैं कि चराग के तले अंधेरा। ये बुजुर्गान दीन बड़ी करामतों के मुजस्सम हैं और कोई बुजुर्ग करामत दिखाए या न दिखाए, अगर वो शरीअत व सुन्नत का पाबंद है, अगर वो तकवा शिआर है, तो सबसे बड़ी करामत आज के दौर में यही है।